everyone. Today we are going to learn class 6 chapter unit 2nd friendship. So द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स. अनलाइकली का मतलब होता है डिफरेंट और बेस्ट फ्रेंड का मतलब होता है सच्चे मित्र. तो पूरी तरीके से भिन्न सच्चे मित्र. लेट्स डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड. आओ पढ़ने से पहले कुछ गतिविधियाँ कर लेते हैं. फ्रेंड्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लिव्स. जो मित्रता है, मित्र है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है. वाई डू यू थिंक सो? आप ऐसा क्यों सोचते हो? शेयर योर आइडियाज़ विद योर फ्रेंड्स. अपने मित्र के साथ आप जो अपने विचार है वो शेयर कीजिए. व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विथ योर फ्रेंड्स और हाउ डू यू फील? जब आप अपने मित्र के साथ होते हैं तब आप कैसा महसूस करते हैं, और इसके अलावा जब आप अपने मित्र के साथ होते हैं तो आप क्या करते हैं. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय राइटिंग इन द स्टेप्स गिवन बिलो. अब हम जो नीचे दिए गए कुछ वाक्य हैं उनको स्टेप्स के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करते हैं. शेयर योर कंप्लीट सेंटेंस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स. और ये जो आप जो भी कंप्लीट कर रहे हैं उसको अपने टीचर्स के साथ और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. और इसमें से एक दिया हुआ है जैसे विथ माई फ्रेंड आई कैन प्ले. मैं खेल सकता हूँ. आई कैन शेयर माई फीलिंग्स एंड आई कैन शेयर माई शोरोज जोइज एवरीथिंग. ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट में अपन जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब उसमें साथ में कर लेंगे. सेकेंड है द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स. इस चैप्टर का जो शीर्षक है अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड यानी डिफरेंट अच्छे मित्र. व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली? डिस्कस इन ग्रुप एंड देन डिस्कस विद योर टीचर्स. तो अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है? तो अनलाइकली मतलब पूरी तरीके से अलग. फॉर एग्जांपल किसी भी जैसे मनुष्य के साथ दोस्ती करता है, लेकिन अगर किसी अलग जानवर के साथ में दोस्ती करता है तो वो पूरी तरीके से भिन्न दोस्ती कहलाती है. डिस्कस इन ग्रुप यानी समूह में चर्चा करें एंड देन डिस्कस विद योर टीचर्स. और उसके बाद अपने शिक्षकों के साथ, अध्यापकों के साथ चर्चा करें. कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स? क्या आप कुछ डिफरेंट फ्रेंड्स के बारे में सोच सकते हो? शेयर योर आंसर विथ योर टीचर्स. आपने जो आंसर है वो टीचर्स के साथ शेयर करें. फॉर एग्जांपल जैसे लॉयन एंड माउस की जो आपने फ्रेंडशिप सुनी होगी, स्टोरीज में पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं. इसमें क्या है, किसकी फ्रेंडशिप है, उनके बारे में. तो लेट्स रीड. आओ हम पढ़े. गजराज द एलिफेंट. गजराज एक एलिफेंट का नाम है. लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ रॉयल स्टेबल्स. एक गजराज एक हाथी का नाम है जो कि अपने शाही जो अस्तबल है, शाही अस्तबल में अच्छे बूथ के साथ में रहता है. द किंग वाज फॉन्ड ऑफ गजराज. और राजा को जो गजराज यानी हाथी को बहुत ज़्यादा शौक है. एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर. तो इसलिए उसने आदेश दे दिया कि हाथियों की अच्छी तरीके से देखभाल होनी चाहिए. इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स, इन शाही आरामदायी ये जो सुविधाएं होने के बावजूद गजराज वाज सैड. गजराज बहुत ज़्यादा सैड था, मतलब दुखी था. क्यों? ही हैड नो फ्रेंड्स. वो इतनी सारी सुविधाएं मिल रही थी लेकिन उसके कोई मित्र नहीं थे. इस वजह से वो अपने इमोशंस है, कुछ भी जो चीज़ें वो उसके साथ खेल नहीं सकता है. मतलब किसी के साथ कुछ फ्रेंड्स नहीं है तो वो किसके साथ खेलेगा ऑब्वियसली. तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी था. द मावत, देख मावत जो था और एलिफेंट ट्रेनर और जो हाथी का प्रशिक्षक था, वाज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विथ. यानी मावत और सिर्फ जो हाथी का प्रशिक्षक था उसी के साथ वो केवल इंटरेक्टेड हो पाता था, उनके साथ वो घुल मिल पाता था. द मावत वाज अ काइंड मैन. यहाँ लिखा हुआ स्टेबल का मतलब होता है, बूथ का मतलब है रेक्टेंगुलर जो सैप होती हैं, सॉरी स्पेस होती हैं. इसके अलावा स्टेबल्स का मतलब होता है लिविंग प्लेस फॉर एनिमल्स. एंड इंटरेक्टेड विद का मतलब है कम्युनिकेट यानी वार्तालाप करना. ये सारे स्टैड कम बाय मिस्टेक यानी जो मिस्टेकली यानी गलती से आ जाते हैं. कुल मिला के आवारा जो पशु होते हैं वो अगर गलती से आ जाते हैं तो उनको बोलते स्टैड. द मावत वाज ए काइंड मैन. मावत जो था बहुत ही दयालु व्यक्ति था. हु सर्व्ड गजराज फूड. उसने गजराज को फूड सर्व किया. सर्व का मतलब उनको परोसा. एंड गेव हिम है बात. और उसको बात यानी उसको वो नहलाता था. इन द एलिफेंट पॉन्ड दिल्ली. यानी एलिफेंट पॉन्ड में एक तो हाथी को जो मावत क्या करता था, हाथी को खाना खिलाता था, इसके साथ ही उसको तालाब में ले जाकर नहलाता था. एंड ही वॉज अ गुड केयर टेकर. और वो बहुत ही एक अच्छा केयर टेकर था, अच्छा देखभाल करने वाला था. बट नॉट ए फ्रेंड. लेकिन वो मित्र नहीं था. तो फिर नेक्स्ट देखो. आई विश आई हैड ए फ्रेंड. मेरी इच्छा है कि मेरा भी कोई एक मित्र हो. आई कैन प्ले विथ हिम. आई कैन प्ले विथ. मैं उसके साथ खेल सकता हूँ. थॉट गजराज ने सोचा. वन लेट इवनिंग. एक देर शाम. आ डॉग स्ट्राइड इनटू द
स्टेपल। एक जो डॉग था, एक शाम को लेट मतलब देर शाम को एक बाहर से एक डॉगी आया था जो गलती से उस स्टेबल के अंदर आ गया, मतलब अस्तबल में आ गया था। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वाज टायर्ड एंड हंग्री। तो गजराज ने देखा कि जो विजिटर था, यानी बाहर से जो डॉग आया था, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और भूखा था। ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग टूवर्ड्स द डॉग, यानी उसने क्या किया, कुछ भोजन जो है वो उसकी तरफ खिसकाया। मंचिंग टूवर्ड द डॉग, और मंचिंग का मतलब है जो चबा रहा था, उसका जो कुछ भोजन था वो डॉग की तरफ में खिसकाया। द विजिटर वैग्ड हिज टेल, विजिटर मतलब जो डॉग था, उसने अपनी पूंछ हिलाई। लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स, और उसकी तरफ देखकर, हाथी की तरफ देखकर वो धन्यवाद कहना चाहता था। एंड देन टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम। तो और फिर उसने अपना पूरा का पूरा ध्यान उस भोजन को खाने के लिए जो उसके सामने पड़ा था उस पर लगा दिया। एज सुन एज ही फिनिश्ड ईटिंग, जैसे ही उसने खाना फिनिश किया, ही फेल एस्लीप, उसको तुरंत नींद आ गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और भूखा भी था। इसलिए जैसे एलिफेंट ने उसकी तरफ खाना खिसकाया तो उसको वो खाने लगा, और उसको थैंक्स बोलकर पूरा अपना जो ध्यान है वो उस खाने पर लगा दिया, और जैसे ही खाना फिनिश किया वो उसको नींद आ गई। नेक्स्ट है द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह द मावत फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। मावत ने स्टेबल अस्तबल के अंदर एक आवारा कुत्ते को पाया। ही डिड नॉट माइंड द डॉग, उसने डॉग के होने का कोई ऐतराज़ नहीं किया, उसको बाहर नहीं भगाया। ही ऑल्सो नोटिस दैट गजराज सेम्ड टू लाइक द कंपनी, उसने ये भी ध्यान दिया कि गजराज को उसका साथ रहना अच्छा लगता है। सो इसलिए ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग, इसलिए उसने जो भोजन के कुछ टुकड़े हैं वो डॉग की तरफ रख दिए। विच द एनिमल एक्सेप्टेड वैगिंग हिज टेल, जिसको उस जानवर ने अपनी पूंछ हिलाकर स्वीकार कर लिया। वैन द एलिफेंट, यानी मतलब डॉगी ने स्वीकार कर लिया उस भोजन के टुकड़े को, ठीक है ना। क्रम्स का मतलब स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, यानी छोटे छोटे टुकड़े फूड के। फिर है वैन द एलिफेंट वेंट आउट फॉर ए बाथ, जब हाथी नहाने के लिए जा रहा था। द डॉग एकम्पनीड हिज फ्रेंड, और जो डॉग था वो अपने मित्र यानी हाथी के साथ चल दिया। प्लंगिंग इनटू द वाटर द एलिफेंट गैव हिमसेल्फ ए शावर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक। तो एलिफेंट ने पॉन्ड के अंदर अपनी पॉन्ड से मतलब तालाब से पानी वो अपनी सूंड में लिया और उसके ऊपर शावर के रूप में फेंकने लगा डॉगी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक, अपनी लंबी सूंड को और सूंड में पानी लेकर उसके ऊपर फेंकने लगा। एज द डॉग, जैसा कि जो कुत्ता है, वॉच्ड, जो देख रहा था, द एलिफेंट टुक ए ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुल स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड, और उसने पानी भर के फिर द एलिफेंट टुक ए ट्रंक फुल ऑफ वाटर, अपनी पूरी जो सूंड है उसमें पानी भर लिया, और प्लेफुल स्प्लैश्ड द वाटर ऑन हिज फ्रेंड, और उसने पानी को अपने फ्रेंड के ऊपर फेंका। द डॉग yelped he hated taking showers and the मावत laughed, और जो डॉग था वो ऐसा मतलब मुंह को हिला रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी को हटाना चाहता है, इस तरीके से वो शावर दे रहा था, मतलब पानी उस पर उछाल रहा था और वो ऐसे गर्दन हिला रहा था। द मावत laughed, और मावत इस चीज़ को देखकर हंस रहा था। फिर है देखो एकम्स का मतलब स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, एकम्पनेट का मतलब होता है साथ में, ठीक है ना, कोई भी साथ होता है तो उसको एकम्पनेट बोलते हैं। फिर है प्लंगिंग का मतलब है जंपिंग इन, यानी जंप लगा के। ट्रंक का मतलब होता है लॉन्ग नोज, यानी कि जो हाथी की सूंड होती है उसको बोलते हैं। स्पेस्ट का मतलब है थ्रू, यानी फेंकना। एंड येल्प का मतलब है क्राई, यानी चिल्लाना। नेक्स्ट है ऑन देयर वे होम, जब वो रास्ते में घर आ रहे थे, घर के रास्ते में थे। द एलिफेंट पिक्ड अप, एलिफेंट यानी हाथी ने पकड़ा द डॉग विथ हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक, यानी हाथी ने क्या किया, अपनी सूंड से कुत्ते को उठाया और अपनी पीठ पर बैठा लिया। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड, और जो कुत्ता था वो बहुत ज़्यादा खुश था इस तरीके की सवारी को पाकर। ए फार्मर पासिंग बाई सा द डॉग, एक जो किसान था वो ए फार्मर पासिंग बाई सा द डॉग, यानी एक उसके पास में मतलब किसान एक गुजर रहा था तो उसने देखा, उसने डॉगी को हाथी के ऊपर देखा, बंटी, और वो बोलने लगा बंटी। ही येल्ड, यानी उन्होंने कहा
द डॉग रैन टू हिम, और जैसे बंटी बोला तो वो डॉग उसकी तरफ भागने लगा, यानी किसान की तरफ भागने लगा। द फार्मर हग्ड द डॉग, यानी किसान ने डॉग को गले लगाया। एंड टोल्ड द मावत, और मावत से कहा दैट ही वाज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपियर्ड, और किसान ने उसको गले लगाया और मावत से कहा कि जब से ये गायब हुआ तब से मैं, यानी डिसअपियर्ड का मतलब गायब होना, जब से ये गायब हुआ तब से मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ, और वो बहुत ज़्यादा खुश था कि अब वो मिल गया है। द मावत हैड नो ऑब्जेक्शन, मावत को किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं था। टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम, यानी कि किसान अगर डॉग को अपने घर ले जा रहा था तो इस पर मावत का कोई एतराज़ नहीं था कि कोई बात नहीं, इसका डॉग है तो लेकर जाओ। द फार्मर टॉस्ड अ रॉप राउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम। तो फार्मर ने जो एक रस्सी बनाई, रस्सी को डॉगी के गले में डाला और कहा कम बंटी लेट्स गो होम, आओ बंटी हम घर चलते हैं। लेट्स डिस्कस, आओ चर्चा करें। टॉक अबाउट द थिंग दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर नाउ राइट इन द स्टेप्स गिवन बिलो एंड वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे कुछ दे रहेगा जैसे बंटी एंड गजराज प्ले, एंड इसके बाद में ईटिंग, ऐसा कुछ इसमें लिख सकते हैं जो उन्होंने क्रिया की है, जैसे शावर की क्रिया, वो सारे इसमें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे। पार्ट सेकेंड, Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. He yelped. The dog winced, but neither the farmer nor the Mawat noticed that the two friends were in tears. अब होता क्या है, only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. यानी जब किसान उसको उसके गले में रस्सी डालकर उसको लेकर जा रहा था, तब डॉगी को ये महसूस हुआ कि मैं जो है उसके हम जो है बिछड़ रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं। टेकन फ्रॉम हिज, मतलब अब मुझे अपने मित्र से दूर लेकर जाया जा रहा है। ही येल्प्ड, वो चिल्लाया। द एलिफेंट विंस्ड, एलिफेंट भी पीछे पीछे खिसका। बट नाइदर द फार्मर, ये चीज़ जो है ना तो किसान ने नोटिस की, ना ही मावत ने ये चीज़ इस चीज़ पर ध्यान दिया कि दोनों में पक्की दोस्ती हो गई है और दोनों एक दूसरे से बिछड़ने पर दोनों की आंखों में आंसू है, दोनों को दुख है। टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स का मतलब है दोनों की जो आंखों में आंसू थे क्योंकि वो बिछुड़ रहे थे। नेक्स्ट क्या होता है, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एट लंच टाइम, यानी दोपहर के टाइम क्या होता है, द मावत सर्व्ड गजराज इज फेवरेट फूड, मावत ने गजराज को उसका पसंदीदा भोजन सर्व किया। व्हेन द सर्व का मतलब है परोसा। व्हेन द मावत कैम बैक आफ्टर फिनिशिंग इज अदर कोर्स, यानी जब मावत जो है वो अपने दूसरे दैनिक कार्य करके वापस आया। ही वॉज सरप्राइज, वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो गया। टू सी, उसने देख कर, दैट द फूड हैड रिमेंड अनटच्ड, यानी जब वो अपना कार्य करके वापस आए तो वो आश्चर्यचकित हो गया ये देख कर कि जो खाना है वो अभी तक अनटच्ड है, यानी इसको छुआ भी नहीं है किसने, गजराज ने। तो जब वैसा का वैसा पड़ा है। फिर यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। रियलाइज़ का मतलब होता है महसूस करना, यहाँ है अंडरस्टैंड करना, समझना। विंस्ड का मतलब श्रंक बैक इन पेन और डिस्ट्रेस, यानी तनाव में और दुख में पीछे मुड़ना, पीछे हटना। कोरस का मतलब होता है डेली ड्यूटीज़। ओके, नेक्स्ट है वाई गजराज आर नॉट यू हंग्री, क्यों गजराज तुम भूखे क्यों नहीं हो। ही आस्क्ड, उसने पूछा कंसर्न के लिए, ये मतलब कन्फर्म करने के लिए तुम भूखे क्यों नहीं हो। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, तो हाथी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब आप लोग बोलोगे हाथी बोलता नहीं है, बट जानवर कुछ मतलब जो प्रशिक्षक और उनके साथ होते हैं उनकी लैंग्वेज को अच्छे से समझते हैं, इसलिए हाथी जो था उसने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ही मे हैव स्लाइट इनडाइजेशन, उसको लगा कि शायद हो सकता है उसके पेट में कोई गड़बड़ हो। लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, मैं इसको ज़्यादा दबाव नहीं डालता हूँ खाने के लिए। थोड़ा मावत ने सोचा कि भी मैं ज़्यादा दबाव नहीं डालता हूँ, हो सकता है इसके पेट में कोई समस्या हो या कोई ये बीमार हो उस वजह से नहीं खा रहा हो। तो दैट नाइट टू, और उसी रात भी, गजराज डिड नॉट टच हिज फूड, गजराज ने उसी रात भी भोजन को टच भी नहीं किया, छुआ भी नहीं। नॉर द नेक्स्ट डे, और ना ही अगले दिन, यानी पूरे दिन नहीं खाया, रात में भी नहीं खाया, अगले दिन भी नहीं खाया। नाउ द मावत वाज वरीड, और अब क्या है, मावत को चिंता होने लगी। He ran his hand on Gazra's tummy and felt there was nothing wrong. Sorry.
तो उसने मावत ने जो है गजराज के पेट पर हाथ फेरा और पता लगाया कि और महसूस किया कि देयर वाज नथिंग रॉन्ग, यानी कुछ भी गलत नहीं, यानी एकदम वो स्वस्थ है। पेट पे हाथ रख के देखा तो पूरी तरीके से स्वस्थ था। वाई वाज ही नॉट ईटिंग दैन, यानी पूरी तरीके से स्वस्थ है, उसके बाद भी यह भोजन क्यों नहीं खा रहा है। इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड, क्या ये अपने मित्र को याद कर रहा है। दैट डॉग, जो वो कुत्ता। द मावत वंडर्ड, मावत बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। मीन वाइल एट द फार्मर्स हाउस, इसी दौरान जो है किसान के घर पर भी द डॉग हैड ऑल्सो नॉट टच्ड हिज फूड एवर सिंस ही वाज ब्रॉट होम, यानी जब से किसान के घर पर वो डॉगी आया तब से उसने किसी प्रकार का भोजन को टच भी नहीं किया। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, आप अपने मित्र को याद कर रहे हो। आस्क्ड द फार्मर रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक। तो उसने किसान ने डॉगी से क्वेश्चन किया कि तुम अपने मित्र को याद कर रहे हो। आस्क्ड द फार्मर, यानी ऐसे जब किसान ने पूछा तब इस चीज़ को सुनकर बंटी के फेस पर एक स्माइल थी। वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक, यानी जब वो एलिफेंट्स के बैक पर जो फीट पर बैठा था। आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, मैं तुम्हें भूखा नहीं जाने दूंगा। अगर तुम अपने मित्र को याद कर रहे हो तो मैं तुम्हें भूखा नहीं जाने दूंगा। किसने कहा, किसान ने कहा था। सेड द फार्मर, किसान ने कहा। इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम, अगर आप अपने मित्र को ज़्यादा याद करें तो उसके पास चले जाओ। द फार्मर रिमूव द रोप विथ विच ही हैड टाइड द डॉग, यानी किसान ने जो है उसके गले से रस्सी को हटाया जो उसके डॉगी को बांध रखी थी। और द डॉग दो वीक, यानी यद्यपि जो कुत्ता था वो थोड़ा कमज़ोर था। स्प्रैंग टू हिज फीट, वो जल्दी से ही उछल कर उसकी पीठ पर ही लिक्ड द फार्मर्स हैंड, और जो किसान के हाथ से वो छूटकर एंड देन रैन, और फिर वो भाग गया। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, यानी वो जब रुका तब रुका जब वो अस्तबल तक पहुंचा, यानी हाथी के बाड़े तक पहुंचा, तब ही वो रुका, उसके बीच में वो नहीं रुका। मतलब कुल मिला के फटाक से वो दौड़कर वहाँ पर आ गया। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग, एलिफेंट ने हाथी को उठाया विथ हिज ट्रंक, यानी अपने सूंड में। तो हाथी ने डॉगी को अपने सूंड में उठाया एंड गेव हिम ए जॉयस स्विंग, और उसको खुशी से झूला झुलाया। द मावत वाज रिलीव्ड, और इस चीज़ से मावत को बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिली। ही क्विकली ब्रॉट द फूड, उसने शीघ्रता से भोजन लेकर आया। और बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, यानी कहा कि भाई आप ये सब खुशी मना लेना लेकिन पहले भोजन खा लो। ही सेड, उसने कहा। किसने, मावत ने। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग, और उसके बाद जब किसान उसका अनुसरण कर रहा था डॉगी का, और उसके साथ वो चल दिया। कौन, किसान। जब वो डॉगी जा रहा था तो किसान भी उसके साथ साथ चल दिया कि ये कहाँ जा रहा है, कैसे जो भी है। द टू ऑफ देम वॉच्ड विथ सेटिस्फैक्शन विथ टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, और टू ऑफ देम का मतलब यह है कि मावत और किसान दोनों उनको संतुष्टता के साथ भोजन खाते हुए देख रहे थे, दो मित्रों को। ठीक है, दो मित्र कौन से, डॉगी एंड गजराज, बंटी एंड गजराज, डॉगी एंड एलिफेंट। इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज़ फाउंड ए फ्रेंड, यानी ये केवल गजराज ही नहीं जिसने अपना मित्र पाया है। शेड द मावत हगिंग द फार्मर, बल्कि जो मावत और किसान थे उन दोनों के मालिक थे, वो भी एक दूसरे के गले मिले और फ्रेंड बन गए। आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, और मैंने भी एक को पाया। इसका मतलब है वो भी मित्र बन गए, किसान और फार्मर, और जो बंटी है और गजराज है वो भी मित्र बन गए। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। और इससे पहले अपन जो कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। स्प्रिंग का मतलब है जंप्ड, और जॉयस का मतलब है हैप्पी, स्विंग का मतलब है झूला झूलाना, रिलीव्ड का मतलब है थैंकफुल यानी धन्यवाद दिया, फिर है सेटिस्फैक्शन यानी हैप्पीनेस या संतुष्टता। तो मुझे लगता है कि आप सभी को ये अच्छी तरीके से चैप्टर समझ में आ गया होगा, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।